गाइस वेलकम टू साउथ साइंस क्लासेस। मैं हूं आपकी नीरू मैम और आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन का एक और टॉपिक लेकर पढ़ने वाले हैं विच इज़ फैराडे के नियम। एंड मैं आपको अभी से बता दूं कि ये भी टॉपिक बोर्ड्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलराउश का नियम जो कि लास्ट वीडियो थी और ये नियम फैराडे के नियम, दोनों ही नियम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैराडे के एक्चुअली दो नियम है, प्रथम नियम और सेकेंड नियम। हम इस वीडियो में दोनों ही कंप्लीट करने वाले हैं एक ही वीडियो के अंदर, तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपके बोर्ड्स के ये 2 नंबर पक्के हो सके, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फैराडे के नियम जो थे वो वैद्युत अपघट्य के नियम से जाने जाते हैं। पहली चीज़ तो फैराडे के ये विद्युत अपघट्य के नियम हैं कि इस नाम से जाने जाते हैं। माइकल फैराडे सन 1834 में इन्होंने विद्युत अपघटन पर अपने अध्ययनों के आधार पर 2 नियम प्रयुक्त किए थे विच इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम प्रथम पढ़ते हैं, फिर हम सेकेंड पढ़ते हैं। तो फैराडे का प्रथम नियम आपसे ये कहता है कि किसी इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड आप सबको पता है क्या होते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में हम जब 2 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, एक कैथोड होता है एक एनोड होता है, उसको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा, कोई भी इलेक्ट्रोड हो सकता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड या एनोड, इट डजेंट मैटर, कोई भी इलेक्ट्रोड, तो उस पर पदार्थों की जो भी मुक्त होने वाली मात्रा है वो प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। मतलब जितनी भी आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो, जितनी भी आप विद्युत प्रवाहित कर रहे हो, उसके समानुपाती होती है पदार्थों की मात्रा। मतलब आप जितना विद्युत प्रवाहित करोगे उतनी ही आपको पदार्थ की मात्रा मिलेगी। आपसे ये कहता है कि जितनी विद्युत प्रवाहित करोगे उतनी पदार्थ की मात्रा मिलेगी। तो विद्युत जो है वो पदार्थों की मात्रा के समानुपाती है, ठीक है। तो माना किसी पदार्थ के विलयन में हमने, सॉल्यूशन में हमने Q कूलाम विद्युत प्रवाहित करी। कितनी कूलाम? Q कूलाम विद्युत प्रवाहित करी, और उस पर जो पदार्थ की मात्रा मुक्त हुई या जो पदार्थ की मात्रा हमको मिली वो मिली हमको W। वो क्या मिली हमको? W। तो W इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? Q। W इज प्रोपोर्शनल टू Q हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जितना पदार्थ की मात्रा है उतना ही विद्युत धारा है। आपने जितनी विद्युत धारा प्रवाहित करी उतनी आपको मात्रा प्राप्त हुई, ठीक है। तो W इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? Q। यहाँ पर प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए आपको पता है कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कॉन्स्टेंट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट यूज़ किया गया है Z। क्या यूज़ किया गया? Z। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए यहाँ पर कॉन्स्टेंट यूज़ किया गया Z, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। W क्या है? पदार्थ की मुक्त मात्रा, और Q क्या है? प्रवाहित विद्युत की मात्रा। लेकिन हम सबको पता है कि Q या फिर जो विद्युत होती है या विद्युत धारा जो होती है वो होती है Q इज इक्वल्स टू IT। ये सबको पता है, ये पहले से ही एक रूल है, फिजिक्स का रूल है ये, जिसमें वो कहता है कि Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? IT। तो यहाँ हमने इस फॉर्मूले के अंदर Q की जगह पर IT रख दिया है, तो हमारे पास आ गया है W इज इक्वल्स टू ZIT, ठीक है। सिंपल सा बस इतना किया है कि हमने इस फॉर्मूले के अंदर Q की जगह पर IT रख दिया है, और ये आ गया हमारे पास W इज इक्वल्स टू IT, जहाँ पर I क्या है? धारा है एम्पियर में, और T क्या है? समय है सेकेंड में, ठीक है। अब अगर सपोज कर लीजिए, लेट कर लिया हमने, मान लिया हमने कि हमने Q बराबर रख दिया 1 कूलाम। जब हमने Q बराबर 1 रख दिया, मतलब इस फॉर्मूले में देखिए अगर हमने Q बराबर 1 रख दिया तो इसकी वैल्यू तो खत्म ही हो गई। तो फिर हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा W इज इक्वल्स टू Z। हमारे पास सिर्फ इतना बचा दैट W इज इक्वल्स टू Z। तो फर्स्ट जो डेरिवेशन था या फर्स्ट जो इक्वेशन थी वो ये थी, और सेकंड इक्वेशन ये है। दोनों इक्वेशन ध्यान से समझिएगा और ध्यान से अपने ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आपके आगे भी काम आएंगी। और इन पर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, इस पर भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं और इस पर भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो दोनों इक्वेशंस आपको बहुत तरीके से ध्यान में रखनी है। इस नियम पर थ्योरी भी आता है और इसी नियम पर न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। स्पेशली आपका जो ये वाला नियम है इस पर IT की फॉर्म में भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट आता है हम सेकेंड नियम पर, फैराडे का द्वितीय नियम। और फैराडे का द्वितीय नियम आपसे ये कहता है कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, अलग अलग विद्युत अपघट्य लिए हैं, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, और सब में समान मात्रा प्रवाहित की गई है। क्या मात्रा प्रवाहित की गई है? समान मात्रा प्रवाहित की गई है। तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों या फिर विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती हैं या अनुपात में होती हैं,
ठीक है। इसने बोला कि जब आप अलग अलग विद्युत अपघट्यों पर समान विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो इलेक्ट्रोडों पर जो मात्राएं प्राप्त होंगी पदार्थों की वो उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों के या फिर विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती हैं या फिर उनके अनुपात में होंगी, ठीक है। इसको हम ये जो आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक है या फिर आपका ये जो तुल्यांकी द्रव्यमान है इसको हम ई से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ई इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया ई, क्योंकि उसने बोला कि वो उसके समानुपाती होंगी, ठीक है, या फिर अनुपात में होंगी, तो ई इज प्रोपोर्शनल टू हो गया, डब्ल्यू इज प्रोपोर्शनल टू हो गया ई, क्योंकि इसने बोला कि मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं जो है ये है मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं जो है वो उनके तुल्यांकी द्रव्यमान के या फिर विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक हो गया ई और पदार्थों की मात्रा हो गई डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया ई, ठीक है। अभी इन्होंने प्रोपोर्शन का साइन हटाने के लिए कोई कांस्टेंट यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर आपको पता है कि यहाँ कांस्टेंट लगेगा, अगर सपोज कर लीजिए हमने कोई कांस्टेंट लगा दिया यहाँ पर तो W अपॉन ई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि अभी आगे आपको समझ में आएगा कि क्यों यूज़ नहीं किया। तो सबको समझ आता है कि अगर अलग अलग विद्युत अपघट्य दिए हुए हैं तो W1 अपॉन E1 हो जाएगा, ये E1 है, E1 हो जाएगा, W2 अपॉन E2 हो जाएगा और W3 अपॉन E3 हो जाएगा, अलग अलग विद्युत अपघट्य दिए हैं तो, ठीक है। इतना सबको समझ आ गया। अब आगे देखिए, ये है आपका कि अगर आपका यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर W इज प्रोपोर्शनल टू E था, W इज प्रोपोर्शनल टू E क्या था, मैंने इसीलिए बोला था ऊपर वाले रूल ध्यान रखिएगा। W इज प्रोपोर्शनल टू क्या था E, और W बराबर क्या था Z। पहले वाले नियम से क्या निकल कर आया था W बराबर Z, यहाँ पर W इज प्रोपोर्शनल टू E है और यहाँ पर निकल कर आया W बराबर Z। तो अगर हम W की जगह पर Z रख देंगे तो कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो पहले से निकल कर आया है, प्रथम नियम से निकल कर आया है। तो यहाँ पर भी यही किया गया है कि E इज प्रोपोर्शनल टू कर दिया गया Z, क्योंकि हम W की जगह पर Z भी रख सकते हैं। तो अगर हम E इज प्रोपोर्शनल टू Z रख देते हैं तो प्रोपोर्शन का साइन हटाने के लिए यहाँ पर इन्होंने F यूज़ किया है, जिसको हम बोलते हैं फेराडे। क्या बोलते हैं, फेराडे। और एक फेराडे की वैल्यू होती है यहाँ पर लिखी हुई है 1 फेराडे इज इक्वल्स टू क्या होता है 96500 कूलाम प्रति मोल, ठीक है। ये फिक्स वैल्यू है, तो 1F इज इक्वल्स टू ये होता है, तो बस यहाँ पर F की जगह पर 96500 रख दिया गया है और Z रख दिया गया है। तो इस तरीके से आपका ये द्वितीय नियम भी खत्म होता है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पर E इज प्रोपोर्शनल टू Z रखा गया है, जो कि आपका प्रथम नियम से निकल कर आया था, दैट W इज प्रोपोर्शनल W इज इक्वल्स टू Z। तो ये जब ये वाले फॉर्मूले की बात आई, एक इस द्वितीय नियम में दो फॉर्मूले निकले हैं, एक तो ये निकला है W इज प्रोपोर्शनल टू Z और एक ये निकला है E इज प्रोपोर्शनल टू Z, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर दो चीज़ें दे रखी हैं, W इज इक्वल्स टू Z। तो जब W है तो उसकी जगह पर हम दो चीज़ें रख सकते हैं, W इज प्रोपोर्शनल टू E और E इज प्रोपोर्शनल टू Z। इसको हटाकर इन्होंने F लगा दिया, तो ये बन गया आपका फेराडे, ठीक है। तो ये इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपके ये दोनों नियम ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये दोनों नियम समझ आए होंगे। आज के ये दोनों जो टॉपिक्स हैं, एक आपका ये फेराडे का प्रथम नियम और दोनों द्वितीय नियम, ये दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट वाला वीडियो है कर्ल राउश का नियम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स। तो आपको पूरा इसको समझना है। नहीं समझ आता एक बार फिर से वीडियो को देखना है और समझना है, और फिर भी नहीं समझ आता तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं आपको फिर से समझाऊंगी। लेकिन आपको ये दोनों नियम बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि ये बोर्ड्स के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अपने दो नंबर पक्के करने हैं, ठीक है। स्टे होम, सेफ होम और पढ़ते रहिए।